नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आज हम एकादशी देवी की कथा सुनेंगे। मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह बड़ा आतंकी था। स्वर्ग में देवता सहित सभी को वो पीड़ा दिया करता था। सब लोग उसे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। भगवान को युद्ध के दौरान भागना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर भी उनका पीछा करता वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन में एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति के बाहर आकर मूर ने अपनी तलवार से मूर को उसने मार डाला। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियां से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी का नाम दिया। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाता है। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान ही दैत्य को मारा था। एकादशी के दिन क्यों नहीं करना चाहिए भोजन? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में उसे भोजन मिला। एकादशी के दौरान पाप हमेशा भोजन के अंदर आश्रय लेता है और भोजन ने उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि से परेशान करता है। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की मानस पुत्री हैं। अब सुने एकादशी माता की दूसरी कथा। गालो मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू किया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए भी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा, उन्हें इस व्रत को करने से किसने कहा? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों का सब कर्म याद रहेगा, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की सारी गाथा याद थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप न था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार को मार दिया जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हिरन राजा के पास से निकल कर भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन भर कुछ नहीं खाया पिया था उसने, और चारों ओर खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह वहीं सो भी ना सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें क्यों ले जा रहे हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, बस सब चला गया, यह अब पवित्र है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उसके सारे पाप दूर हो गए। वे एक पवित्र व्यक्ति हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी का पालन करने के लिए अधिक से अधिक उत्साहित होने लगे। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय। अब सुने एकादशी माता की अन्य कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए।
तभी राजा उधर से गुजरा, सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ, इस नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, मैं किसकी सहायता से मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देकर उससे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा रानी दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर उनसे कहा, हे राजन, तुम परीक्षा में पास हुए, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा और राजा रानी राज्य पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए।